जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोविंद का रजिस्टर में। मैं हूं आपकी अपनी मित्र और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं भगवान श्री राम, भक्त शिरोमणि हनुमान और देव ऋषि नारद की एक अद्भुत और अत्यंत प्रेरणादायक कथा। इस कथा में छिपी है भगवान के पवित्र नाम की ऐसी महिमा जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठेगा। तो आइए बिना किसी देर के आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा। देव ऋषि नारद को त्रिलोक में विचरण करने वाला महान ऋषि कहा जाता है। वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ कभी कभी ऐसी लीला रच देते हैं कि देखने वालों को लगता है कि वह लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य सदैव धर्म की स्थापना और किसी गूढ़ सत्य को संसार के सामने प्रकट करना होता था। एक बार अयोध्या की राजसभा में महर्षि विश्वामित्र पधारे। उसी समय देव ऋषि नारद भी वहां पहुंचे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि आज वह संसार को भगवान के नाम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। सभा आरंभ होने से पहले नारद जी ने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और कहा, वत्स हनुमान, आज जब तुम सभा में जाओ तो सभी ऋषियों और गुरुओं को प्रणाम करना, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। हनुमान चौंक गए और बोले, देव ऋषि, ये कैसी आज्ञा है? गुरुजनों का सम्मान करना तो मेरा धर्म है। नारद मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, आगे की चिंता मुझ पर छोड़ दो। हनुमान जानते थे कि नारद बिना किसी कारण के ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन राज्यसभा लगी। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठे थे। हनुमान सभा में आए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया, फिर एक एक करके सभी ऋषियों के चरण स्पर्श किए, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किए बिना अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम्हारा सेवक हनुमान अभिमानी हो गया है। उसने गुरु का अपमान किया है। ऐसे अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। भगवान श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। एक और उनके पूज्य गुरु विश्वामित्र थे और दूसरी ओर उनके प्राणों से भी प्रिय भक्त हनुमान। अंततः उन्होंने भारी मन से कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। तभी नारद बोले, प्रभु, क्रोध में निर्णय लेने उचित नहीं है। एक रात शांत मन से विचार कर लीजिए। यदि कल भी यही उचित लगे तब दंड दीजिए। सभी ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान व्याकुल होकर नारद जी के आश्रम पहुंचे और बोले, देव ऋषि, आपने एक ऐसी लीला रच दी। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था, अब मेरे प्रभु को ही मुझे दंड देना पड़ेगा। नारद हंस के बोले, हनुमान, तनिक भी चिंता मत करो, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। कल प्रातः सरयू के तट पर स्नान करके ओम राम रामाय नमः मंत्र का निरंतर जप करना। कोई कुछ भी कहे, आंखें मत खोलना और जप बंद मत करना। अगली सुबह हनुमान सरयू तट पर पहुंचे। स्नान करके वह ध्यान मग्न होकर प्रेम पूर्वक मंत्र जप करने लगे। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। उधर राजसभा आरंभ हुई। श्री राम ने पूछा, हनुमान अभी तक क्यों नहीं आए? महर्षि विश्वामित्र बोले, उसे आज दंड मिलना है, इसलिए भय से छिप गया होगा। तभी नारद ने कहा, प्रभु, अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें सरयू तट पर ध्यान करते देखा था। यह सुनकर श्री राम स्वयं सरयू तट की ओर चल पड़े। उनके साथ विश्वामित्र, नारद, ऋषि मुनि और मंत्री भी थे। हनुमान ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। श्री राम ने भारी मन से धनुष उठाया। वह सोच रहे थे कि जिसने जीवन भर उनका साथ दिया, आज उसी पर उन्हें बाण चलाना पड़ेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन भी आवश्यक था। उन्होंने पहला बाण छोड़ा, पर आश्चर्य, बाण हनुमान के शरीर तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, फिर तीसरा, फिर अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को स्पर्श तक ना कर सका। हनुमान निरंतर मंत्र जप में लीन रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्री राम का पवित्र नाम स्वयं उनके चारों ओर दिव्य कवच बन गया हो। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि विश्वामित्र को लगा कि कहीं श्री राम अपने भक्त पर जानबूझकर हल्के बाण तो नहीं चला रहे।
तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाने का निश्चय किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। देवता भी चिंतित हो उठे। तभी नारद तुरंत आगे बढ़े और बोले, ऋषिवर, यदि ब्रह्मास्त्र चला तो केवल हनुमान ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, राम, ब्रह्मास्त्र वापस रख दो, मैं हनुमान को क्षमा करता हूँ। श्री राम ने तुरंत ब्रह्मास्त्र वापस रख दिया। हनुमान ने आंखें खोली, दौड़कर विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। विश्वामित्र ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। तब हनुमान ने नारद की ओर देखा। नारद मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज संसार ने देख लिया कि भगवान के नाम की महिमा कितनी महान है। जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रभु का नाम का जाप करता है, तब स्वयं भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। चारों ओर जय घोष गूंज उठा। जय श्री राम, जय हनुमान। देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए देवलोक को प्रस्थान कर गए। यही इस कथा का संदेश है कि भगवान का नाम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से लिया जाए तो वही नाम भक्त का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाता है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक गोविंद का रजिस्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अंत में बोलिए पूरे प्रेम और श्रद्धा से, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम।